5 नवंबर बाबू सर हमने क्रॉस किया है बगैर किसी हुकूमती मशीनरी के। अपनी मदद आपके तहत चलास की तरफ से नारायण केपीके टूवर्ड्स हमने ये सारा रास्ता कैसे क्रॉस किया आज आपको सारा इस व्लॉग के अंदर बताते हैं भाईजान। कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमारे पास बस देखते रहे हमारा ये वाला व्लॉग। आ जाओ हमारे दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम थोड़ी सी बर्फ पड़ने पे अपने रोड बंद कर देते हैं। तो भाईजान हमने अपना सफर ये चलास शहर में से शुरू किया। शुरू होते ही सबसे पहले 0 पॉइंट आया। लकीली बैरियर के ऊपर कोई नाका मौजूद नहीं था। बैरियर क्रॉस किया तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की चढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू हो गईं। दूर से ही बाबू सर की चटियाई देखते हुए हम डबल माइंडेड थे कि ऊपर जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने हमारा साथ दिया। बाबू सर सतह समुंदर से 13,500 फीट के ऊपर है, जबकि नॉर्मल गाड़ियां तकरीबन 12,000 फीट तक हर किस्म की गाड़ियां जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ गाड़ियां खड़ी भी हुई हैं। हमने उनको टाटा बाय बाय किया क्योंकि इससे आगे रोड के ऊपर बर्फ मौजूद थी। हमें 4x4 गियर की भी ज़रूरत थी, वो लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाआसानी जाते रहे। इवन के बाबू सर की आखिरी चढ़ाई पे जो मोड़ है वहाँ पे धूप नहीं लगती, वहाँ पे बीरे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हम अपना बेलचा साथ लेकर गए थे। सिर्फ ये एक मोड़ है और आपका बाबू सर क्रॉस। बाबू सर के एंड पे हमारे अलावा सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद थी जो कि जीबी पुलिस की थी। उन्होंने वो भी हमारी तरफ आए, सलाम दुआ ली, हाल चाल पूछा और कहा भाईजान अब तो आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इसके बाद केपीके वाली साइड बिल्कुल क्लियर, बल्कि मोटरवे बनी हुई है, आप आसानी जा सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हम बेलचे के साथ टायरों का जगह बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह फुर्र करके बिरे बाबू सर पास के ऊपर हम पहुंच गए। बाबू सर पर पहुंचते ही हमने प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाई और मैंने ड्रोन उड़ा के ये देखना चाहा कि देखें तो सही ठंड कितनी है। आखिर धर्मसर संबकसर ये झीलें जम गई हैं या अभी उस लेवल की ठंड नहीं आई। तो चलिए भाईजान अपना ड्रोन लेकर चलते हैं धर्मसर और संबकसर की तरफ। जिला मानसेरा की ऊंची तरीन झीलें आपके सामने इस वक्त तक बिल्कुल भी फ्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहे थोड़ी बहुत मशीनरी लगा के ये रोड जो तकरीबन 8 दिन से बंद है, इतनी दुनिया नीचे कराक्रम हाईवे से ख्वारी करके आ जा रही है, इस रोड को बाआसानी खोल सकती थी, अभी भी खोल सकती है अगली स्नोफॉल आने तक। और मेरी ये हुकूमत वक्त से गुजारिश भी है भाईजान थोड़ी मेहरबानी खोल दो। तो चलिए अब जीबी से चलते हैं केपीके की तरफ। केपीके की तरफ रोड बिल्कुल क्लियर थी। शायद ऐसे महसूस हो रहा था कि केपीके के अंदर जो स्नोफॉल है सिर्फ पहाड़ों पे हुई है, बल्कि रोड के ऊपर हुई नहीं है। कुदरती तौर के ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ना कोई कोरा ना कोई कक्कर तो पीछे भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी नहीं था। शायद ये पहाड़ इस चीज के मुंतजिर थे कि इतने खूबसूरत हैं, खुदारा टूरिस्ट को यहाँ तक आने दिया जाए, क्योंकि कुरान पाक भी फरमाता है वकुल सीरू फिल अर्दी, मेरी जमीन पर निकलो और फैल जाओ। हमें ये खूबसूरती देखनी चाहिए, इसी का नाम टूरिज्म है। खैर मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान जब तक अगली स्नोफॉल नहीं आती, हिकमत अमली के तहत सिर्फ दिन के वक्त इसको खोला जा सकता है। मैं यहाँ पर किसी बहुत वेल डेवलप्ड कंट्री की मिसाल नहीं देता, बल्कि हमसाया मुल्क की मिसाल देता हूँ कि वहाँ सोनमर्ग से कारगिल रोड 12 माह तक खुला रहता है। सोनमर्ग से कारगिल पर जाएं तो जोजिला पास भी क्रॉस करना पड़ता है, जो कि 12 माह तक खुला होता है। तो भाईजान अगर हमारे हमसाया मुल्क ये काम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। खैर इन दिनों में केपीके वाली साइड पर सिर्फ लोलो सर से लेकर खूनी मोड़ तक कुछ जगह के ऊपर बर्फ और का कोरा लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत बड़े एक्सीवेटर के साथ नहीं, बल्कि एक ट्रैक्टर के साथ इसे रिमूव कर सकती है, और टूरिज्म के लिए तो ओपन करे ही करे। लेकिन जो लाखों लोग नीचे से ख्वार होके बादशाह दासू डैम के एरिया में से ख्वार होके जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो सकती है। भले रात के वक्त ये रोड नहीं खोल लें, आखिरी 1 महीने से भी यही तरतीब सी, सिर्फ दिन के वक्त ये रोड खोल दें।
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसको पॉजिटिव लें। ये सारा रास्ता क्रॉस करने के बाद जब लोलो सर के ऊपर पहुंचे, इतना ज़्यादा गंद देख के मैंने वहाँ के डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। इससे अगली वीडियो वही पोस्ट करूँगा। खुदारा अगर हमने सीज़न शुरू और सीज़न ऑफ के अंदर ही डिपार्टमेंट ये गंद रिमूव कर दें जिनकी जिम्मेदारी है, तो हम बहुत ज़्यादा नेचर के करीब जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो है, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो जो काम हैं, अल्लाह करे कि उनको उस चीज़ का एहसास पैदा हो जाए। खैर, हम ये वीडियोस वगैरह बना के सारा कुछ करके जब KPK की पहली चेक पोस्ट के ऊपर पहुंचे, वो जगह थी बड़वई। बड़वई के पुलिस वालों ने हमें देख के बड़ी ही हैरानगी का इजहार किया, और बिरे तू कितों आ गया। अलबत्ता आखिर में इस यकीन के ऊपर इजाज़त चाहूँगा कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारक, वो वक्त इंशाअल्लाह दूर नहीं कि हमारा मुल्क इस किस्म की शाहराएं 12 माह तक उसी तरह खुली रहेंगी जिस तरह वेल डेवलप्ड अच्छी कंट्रीज की शाहराएं टूरिस्ट के लिए और गुजरने वालों के लिए और रहने वालों के लिए खुली रहती हैं। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।